मेंबर्स, आज मार्केट में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। निफ्टी 26,000 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। और उसका आप पूछे सर रीजन क्या था भाई? बहुत सारे लोग बोल रहे फेड का रीजन, बट मुझे जो लग रहा है वो है ओवरसोल्ड। थोड़ा बहुत पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो सबसे मजा पता है किसमें आया है? गोल्ड एंड सिल्वर। भाई क्या मजा आया गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। अब देखो डाउ 2 दिन से नया हाई मारने की कोशिश करा, तो निफ्टी ने भी किया। आप गोल्ड एंड सिल्वर देखोगे भाई क्या जा रहा है। सिल्वर 4 दिन से लगातार सिल्वर, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम कर रहा है। हम लोग को एक्सपेक्टेड कर रहा था कि भाई फेड की पॉलिसी के बाद ही मोमेंटम करेगा, उसके पहले भी किया, उसके बाद भी किया। फिर उसके अलावा मैं अगर यहाँ पे गोल्ड यूएसडी यहाँ पे डिस्कस करूं, वो भी स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया। और मैंने गोल्ड यूएसडी के अंदर आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, जैसे ब्रेक करेगा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। और मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बताई थी, ठीक है। आप यहाँ पे मेरी नई चैनल में जो लोग देखो इंडियन मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं बट नहीं समझ में आ रहा सर कैसे करें, ये मेरी नई चैनल है, गूगल सर्च करो स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट। वहां पे हाउ टू ट्रेड सिल्वर इन गोल्ड इन 2026 स्ट्रेटजी के साथ। यानी कि अगर आपको नहीं आ रहा है कि सर सिल्वर में ट्रेड कैसे करें, ऑप्शंस में कैसे करें, फ्यूचर्स में कैसे करें, ठीक है, तो वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटजी भी बताइए वीडियो के एंड में, और वीडियो सिर्फ 8 मिनट का है, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में कमोडिटी में कैसे ट्रेड करना है वो मैंने बेसिक स्ट्रेटजी आपको समझाई है। इसके अलावा भी, ठीक है, आपको देखो मैं सिंपल बता देता हूं। मैं चार्ट अभी के लिए यूज करूं यहाँ पे यूएसडीटी का, ठीक है। और जनरली आप ये समझो सेम सेम ही वर्क करता है, मोस्ट प्रोबेबली यूएसडीटी का चार्ट सेम ही वर्क करता है, गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ, देखो मेरी स्ट्रेटेजी पता है क्या होती है, सिंपल है। आप चैंडलियर स्टॉप ले लो या सुपर ट्रेंड ले लो, दोनों में ये सेटअप होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि भाई इनपुट जो होता है वो 22 और एटीआर 2 होना चाहिए सुपर ट्रेंड में, इसमें 3 चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे 7 बजे के बाद देखता हूँ इंडियन मार्केट में, 6 बजे के बाद कि बड़ा स्पाइक कब आता है। जब भी बड़ा स्पाइक आता है, रेंज ब्रेक होते हैं, मैं एंट्री कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कल ये ट्राई किया था, ठीक है, यूएसडीटी में, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मुझे बेनिफिट हुआ। ओके, 15 मिनट के चार्ट, नॉट 5 मिनट, 15 मिनट के चार्ट, और आप देखोगे बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम आया। हालांकि अभी एक रेजिस्टेंस है यूएसडीटी के अंदर, वो है $4,377। यानी कि यहां से $30 के ऊपर एक तगड़ा गोल्ड स्पॉट के अंदर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बट क्या मोमेंटम थी यार, क्या मोमेंटम थी, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, ठीक है। अब देखो ब्लाइंडली शॉर्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, आपसे आप भी समझदार हैं कि ब्लाइंडली शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है। लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंडली शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। बट शॉर्ट एंड सिंपल में भाई सिल्वर 2 लाख को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कहाँ जाएगा ये तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है, अभी के लिए। और वैसे भी वन शॉट मोमेंटम है सिल्वर यूएस डॉलर्स के अंदर। ओके, सो मैं तो देखो रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। मैं देखो जनरली ऐसी पैटर्न्स का चेकआउट करता हूँ या रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ। और देखो निफ्टी होता है ना, ध्यान से सुनो, छोटा रखूंगा पॉइंट, डोंट वरी। निफ्टी होता है ना, अगर डेली चार्ट में ऐसी क्लोजिंग देता है कि भाई रेंज ब्रेक करके डे हाई पे क्लोजिंग देता है, तो निफ्टी कल का भरोसा नहीं होता कि भाई निफ्टी में क्या होगा। लेकिन यूएस सिल्वर में और गोल्ड में ऐसा नहीं होता। अगर अगर उसकी कंफर्मेशन क्लोजिंग है तो उसका बाप भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक किया सिल्वर ने, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ सिल्वर का, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे को, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 दिन कंसोलिडेशन, उसके बाद देखो ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट डे को कंटिन्यू हुआ। तो सिल्वर निफ्टी से बेटर है, सिल्वर गोल्ड निफ्टी से बहुत बेटर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। हालांकि वन शॉट भाग रहा है तो अभी तो मुझे कुछ नहीं बोल सकता कि क्या हो सकता है। बात समझ में आई? तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, नोटबुक में प्रैक्टिस करो, कहीं में भी ट्रेड करो, ठीक है। बट याद रखना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 6 बजे के बाद शाम के, ठीक है, उसके बाद बड़ी मोमेंटम आती है 15 मिनट में। फिर ट्रेंड सुपर ट्रेंड या कोई ब्रेकआउट सिग्नल देते हैं तब देखो। और क्या करना है वो भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ देखो मैं वापस बोलता हूँ, मैं बहुत दिल से काम करता हूँ आप लोगों के लिए, तो एटलीस्ट मुझे कमेंट कर देना कि हाँ सर आपकी बात सही है, ठीक है, कुछ भी कमेंट कर देना एटलीस्ट, और वीडियो को लाइक कर देना सपोर्ट के लिए, ठीक है। चलिए, ओके। और हाँ, ये निफ्टी नहीं है तो निफ्टी की जैसे ब्लाइंड शॉट मत करना। लोग बहुत सारे लोग करते हैं ना ब्लाइंडली शॉट, वैसा मत करना। सो मार्केट में आप पूछे सर पुल बैक अच्छा है क्या, सस्टेन करेगा, मैं नहीं बोल सकता भाई सस्टेन करेगा कि नहीं। बट देखो मैंने जनरली पैटर्न देखी है कि निफ्टी क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। निफ्टी हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ऐसी पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये आप ये इसको तो मैं तो पुल बैक ही समझूंगा, ठीक है। निफ्टी हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ये जस्ट एक पुल बैक ही कर रहा है, ठीक है। मान लो बॉटम पे आया, नया बॉटम बनाया, ठीक है,
स्मॉल कैप ने, तो छोटा मोटा पुल बैक करेगा ना, ठीक है, ये बस एक पुल बैक ही दिखाई दे रहा है, तो इसमें मैं कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई ये रिकवर कर लेगा। क्लियर। सो आपको भी ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई कितना सस्टेन करेगा। अभी के लिए आप शॉर्ट एंड सिंबल में टेम्पररी पुल बैक समझो। ओके। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर आज रिकॉर्ड लो से 21% 20% पुल बैक दिया, कल भी थोड़ा पुल बैक था, आज तो भाई अनबिलीवेबल पुल बैक। आप पूछे कोई रीजन है क्या सर? नहीं, कोई रीजन नहीं है। ओवरसोल्ड हो चुका था, मे बी एक रीजन हो सकता है। बाकी रीजन इसमें जो दिए गए वो पहले के रीजन दिए गए कि भाई अर्लियर दिस मंथ कंपनी को ऑर्डर मिला था 53 करोड़ का, जिसकी वजह से मे बी पुल बैक, सॉरी 389 करोड़ का, जिसकी वजह से पुल बैक आपको आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर में यहाँ पे 3 महीने का पहले का चार्ट देख लेते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, मैं प्रोसेस करूँ यहाँ पे आ रही के लिए, सो अभी के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। ओके। और वैसे भी थोड़ा सीबी का काम स्लो होता है, 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। ओके, एनीवे, सो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो, देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 600 पे, ठीक है, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनाया था 300 पे। अब ये ब्रेक किया कि नहीं वो तो नहीं पता, आप डेफिनेटली इसका लाइव प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, जो मान लो अगर बॉटम बना है तो कहना मुश्किल हो जाता है कि फिर वो कहाँ जाएगा, फिर पता नहीं कि वो सस्टेन करेगा कि नहीं। अभी के लिए जो पुल बैक दिया, बहुत अच्छा पुल बैक दिया। और अगर मैं बात करने जाऊँ तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो क्या बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी जो पुल बैक है वो अच्छी बात है, अच्छा पुल बैक आया है। उनका मानना ये है कि सपोर्ट है 230 टू 40 पे, और ऊपर जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 300 से लेके 340 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये लोग भी मान रहे हैं कि भाई यहाँ पे 295 को टेस्ट कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, वापस बोलूंगा, ये लोग जो रिसर्च होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। और देखो, और इनमें और मुझ में पता है कितना डिफरेंस है? सिर्फ एक पेपर का, ऑन पेपर उतना ही डिफरेंस है। बाकी मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है और बस एक डॉक्यूमेंट आना बाकी है। सो इन शॉर्ट में ये लोग क्या बोल रहे हैं, 295 तक ट्रेल जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इनकी कमेंट्स आती हुई ज़रूर दिखाई दी। आप डेफिनेटली कमेंट पढ़ सकते हैं इनकी, ठीक है, इनका सपोर्ट क्या है वो भी आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। क्लियर। बट हाँ, ये एक अच्छा खासा पुल बैक है। और देखो जनरली हमेशा याद रखो, मैं जो बोलने वाला हूँ वो मेरी बात सुनना। हमेशा याद रखो कि अगर कोई कंपनी फेक पुल बैक करती है, आप पूछे कि सर लगातार फॉल कर रहा है, फेक पुल बैक करती है, तो मैक्सिमम कितना पुल बैक होता है? तो जनरली मैंने अभी तक देखा कि भाई फेक जो पुल बैक्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4%, 5%, 6% होता है। अगर कोई बंदा सीधा सर्किट ही मार दे लगातार फॉल करने के बाद, ठीक है, तो आप ये समझो कि भाई बड़ा प्लेयर कोई नीचे आया है, नीचे से कोई बड़ा प्लेयर आया है, ठीक है। सर्किट मारने का रीज़न यही होता है कि कोई बड़ा प्लेयर्स ने घुसने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर ये लेवल नहीं टूटा शॉर्ट टर्म में, जहां से इसने तगड़ी रिकवरी की, कंपनी की बात करो, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर की बात करो, जहां से तगड़ी रिकवरी की, अगर वो लेवल नहीं टूटता आने वाले महीने के अंदर, ठीक है, तो आप ये समझो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सपोर्ट फिर उसका बन चुका है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये चीजें काफी अच्छी है, ठीक है। एंड देखो कंपनी में जो प्रॉब्लम थी कि भाई इन पे कुछ बाहर की कंट्री से एलिगेशंस लगाए थे, मैंने आई थिंक पहले डिस्कस किया था, ठीक है, वो शायद एलिगेशन शॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दिए, बट स्टिल कंपनी का भरोसा नहीं है अभी बड़े प्लेयर्स का, इसकी वजह से फॉल हुआ था। बट आई थिंक वापस हो सकता है कि भाई स्मॉल कैप की वजह से लगातार फॉल कर रहा हो, और स्मॉल कैप रिकवर किया तो इसने सबसे तेजी से रिकवर किया। सो इन शॉर्ट में इट्स पॉजिटिव कि भाई इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफाई रिकवर किया, तो बी रिलैक्स, कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक, देखो हिंदुस्तान जिंक आज बहुत अच्छा मोमेंटम किया। अब देखो ये सब जो कंपनी होती है ना, वो कमोडिटी पे वर्क करती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह वगैरह कमोडिटी पे वर्क करती है। कॉपर भी लाइफ हाई पे ट्रेड करा है आसपास, ठीक है, सिल्वर भी लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, तो इसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक भी लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। और देखो जब भी कमोडिटी प्राइसेस भागती है, मोमेंटम करती है, तब तब हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी, वेदांता जैसी कंपनीज आपको लाइफ हाई को क्रॉस करती हुई आपको दिखाई देती है, तब ठीक है, आप डेफिनेटली क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन देखो ये चीज़ कंपनी के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए नेगेटिव। पता है क्यों? क्योंकि गाड़ियों के प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, हर बहुत सारी जगह पे कॉपर यूज होता है, सिल्वर भी यूज होता है, जिनको नहीं पता है सिल्वर भी रेगुलर हमारे लाइफ स्टाइल में सिल्वर भी यूज होता है, ठीक है। तो अगर सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में डिपेंड इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। आप मुझे ऐसा तो कमेंट कर सकते हैं कि सिल्वर हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, सिवाय के चेन बनाने पे या पैर के जो कड़े होते हैं वो बनाने के लिए, ठीक है, मतलब जो भी है हम लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी कहाँ पे यूज होते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए एनीवे, तो शॉर्ट एंड सिंपल में हिंदुस्तान जिंक अच्छी बात है। मैं एक बार के लिए चार्ट्स में डिस्कस कर ले, चार्ट्स क्या बता रहा है हिंदुस्तान जिंक। सी,
हिंदू देखो, एक बात याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करता हूँ, वो बात हमेशा याद रखना। कोई भी कंपनी मान लो ऐसी परफॉर्म करिए, देखो ये कितनी शांति से परफॉर्म करिए, 2008 9 10 11 12 13, ठीक है, शांति से परफॉर्म करिए। अगर कोई बड़ा स्पाइक आता है ना, ठीक है, तो हमेशा वो एक वार्निंग सिग्नल होता है कि मान लो चलो बड़ा स्पाइक आया, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, उसके बाद जब पिटेगा ना, आपकी आंखें बाहर निकल आएगी। तो ऐसी कोई भी कंपनी चूज करने से पहले 2 बार सोचना कि भाई क्या ये स्पाइक आया, क्या वो सस्टेन करेगा, ठीक है। अगर कंपनी में दम होता ना, तो वो पहले से ही भाग जाता, पहले से ही पॉजिटिव रहता, पहले से निफ्टी जैसा पॉजिटिव मोमेंटम करता, लाइक अफेल, ठीक है। लेकिन ये कंपनी आप देखो, ठीक है, रैंडमली स्पाइक करता है ना, तो उसमें पैनिक सिचुएशन कभी भी आ सकती है। बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये सभी सिचुएशन माइंड में रखना, ओके, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। सेम चीज़ है वेदांता, वेदांता में मोमेंटम अच्छी है, लाइफ आई पे आई थिंक ट्रेड करा है, यहाँ पे कुछ मैंने पढ़ा था, ठीक है, इट्स गुड, ठीक है, लाइफ आई पे ट्रेड करा है। और देखो ये कॉमोडिटी जितने भी लाइफ आई पे ट्रेड कर रहे हैं ना, उसकी वजह से ये सभी कंपनीज आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। वेदांता देखो, कॉमोडिटी प्राइस यहाँ पे लाइफ आई पे गई थी, उसके बाद जैसे कॉमोडिटी प्राइस गिरी, ये भी गिरा, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी हुआ। तो जब भी हम लोगों ने देखा है कि वेदांता लाइफ हाई को क्रॉस करता है या भागने की कोशिश करता है, तब तब वेदांता गिरता है, ठीक है। और जब हमको लगता है कि भाई ये खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, ठीक है, तब तब वो वापस रिबाउंड करता है। तो हमेशा याद रखो कि वेदांता जैसी कंपनी या स्टील कंपनीज हमेशा टॉप पे देखना बेवकूफ़ी है, ठीक है। हाँ, रख सकते, आपको रखने रख सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि टॉप पे उसके बाद गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो कब गिरता है, जब कमोडिटी प्राइस स्टेबल होती है, ठीक है। तो हर देखो, क्रूड भी स्टेबल हुआ था, क्रूड भी 120 पे गया था, वो भी आज 60 पे है, कमोडिटी भी स्टेबल होगी डेफिनेटली। आज भले सिल्वर 2 लाख पे है, कल वो भी फॉल करेगा। चलिए एनीवे, रेफेक्स की बात करते हैं। रेफेक्स 20% की सर्किट मारी, लोअर सर्किट, और रीजन ये था कि वहां पे इनकम टैक्स रेट पड़ी है। और देखो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, डिक्सॉन में जब रेट पड़ी थी तब डिक्सॉन गिरा था, जब पॉलीकैब में रेट हुई थी पॉलीकैब गिरा था, लेकिन वो लोग रिकवर कर गए थे। अब ये रेड कितनी स्ट्रांग है वो देखना पड़ेगा, क्या क्या, क्या यहाँ पे रेड में कुछ बहुत बड़ा हाथ पे लगा है, या कंपनी ने कुछ और कोई नए घपले किए हैं, ठीक है, यानी कि कुछ बैलेंस शीट में घपला किया है। अगर ऐसा कुछ हाथ में लगा है तो मे बी रिकवर ना करे, ठीक है। बाकी तो जिस तरह से फॉल किया है, देखते हैं यहाँ पे कि क्या रिकवर करता नहीं, ठीक है। तो चीज़ें नेगेटिव हुई है, पर जनरली हम लोगों ने देखा कि भाई पॉलीकैब रिकवर हुआ था, डिक्सॉन रिकवर हुआ था, बट देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग बात करने जाए तो यहाँ पे 2025 में, ठीक है, मैं, आप देखो यहाँ पे सी, जैसे कि मैंने आपको समझाया, कोई भी कंपनी अगर लगातार ऐसे ऐसे स्लो जा रही है, स्लो जा रही है, और सडनली वर्टिकल मूव आती है, तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वो गिरता जरूर है। ये मैंने पहले भी समझाया था। उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको नोट डाउन कर लो मेरे भाई, ठीक है। आपको मेरे जैसा कोई नहीं समझाएगा, आप किसी का भी चैनल उठा के देख लो, आपको जो चैनल पसंद है उसका उठा के देख लो, ये कोई नहीं समझेगा ये सभी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि भाई क्या हो सकता है ऐसी कंपनीज में, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। आगे का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्या होता है वो मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। आगे क्या होगा वो मैं हम लोग बहुत जल्द समझाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, बट आई होप ये सभी सिचुएशन आपको समझ में आ रही है, ठीक है। सो रेफिक्स में केयरफुल है ना अभी के लिए, मार्केट कंडीशंस के साथ साथ ये फॉल हुआ है, ठीक है, टेम्पररी फॉल हुआ है। पीएसयू इंश्योरेंस, अब देखो इंश्योरेंस, अब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि भाई कैबिनेट अप्रूव कर सकते हैं एफडीआई को, अप्रूव हो चुका है, ठीक है, डेफिनेटली अप्रूव हो चुका है, यहाँ पे अपडेट्स आ चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, The reforms aim to attract foreign capital, streamline licensing, introduce composite license, form a key part of government insurance for all by 2047 vision। यानी कि इंश्योरेंस हर लोगों के लिए हो सकता है, ये यहाँ पे गोल बनाया है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को याद है कि नहीं, मुझे कमेंट करना कि आपको लोगों को याद है कि एवरी टू व्हीलर, बाइक्स या स्कूटी एक्टिवा जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, डेफिनेटली। आप मुझे बोलना कि किस किस के पास टू व्हीलर का इंश्योरेंस है। किसी की गाड़ी 3 साल के बाद पुरानी हो जाती है, 3 साल का इंश्योरेंस होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है? मैं तो नहीं लेता, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। मेरे पास 6 गाड़ियाँ हैं और रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बट प्रॉब्लम पता है क्या आ जाती है, गवर्नमेंट फोर्स करती है कि टू व्हीलर्स भले हो, देखिए गवर्नमेंट चाहे तो साइकिल हम लोग चलाए ना, उस पर भी वो लोग इंश्योरेंस ठोक दे, ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ें डेफिनेटली वैसे नेगेटिव होती है, और मुझे ये कमेंट जो गवर्नमेंट ने बोला
कि भाई इंश्योरेंस ऑल बाय 2047, ये मुझे कमेंट खटकती है कि भाई हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा उल्टा। ठीक है, बट एनीवे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, ये चीज़ पॉजिटिव हुई है कि भाई इसकी वजह से स्टॉक भागा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक मोमेंटम करता है, न्यूज़ की वजह से मोमेंटम करता है, तो वो टेम्पररी मोमेंटम करता है। क्या करता है? टेम्पररी। ठीक है, अभी के लिए हम लोग अगर बात करें इसके, तो एक टाइम पे ये फॉल हुआ था, आज भी ये सस्टेन नहीं कर रहा है टॉप पे। ठीक है, तो अगर मान लो इतने साल हो चुके हैं 2018 से लेके 2025, ठीक है, अगर ये सडनली मान लो स्पाइक करे, मैं एग्जांपल आपको लेता हूँ, मैं ठीक है एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि भाई ये स्टॉक जो भी लेवल पे है, सडनली ये 300 600 700 800 चला जाए, जस्ट एग्जांपल, तो आपको क्या लगता है, क्या गिरेगा कि नहीं? और गिरेगा तो कितना खराब गिरेगा? ठीक है, तो स्टॉक का बिहेवियर कैसा है अब तक का, वो समझने की कोशिश करो। फ्यूचर में अगर कुछ सडनली एबीसी हुआ, ठीक है, तो उसके बाद कितने टाइम में वो गिर सकता है, आप समझ रहे हैं? ये सब पैटर्न्स आपको पता होनी चाहिए। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये जो हो रहा है वो सब टेम्पररी पुलबैक्स है अभी के लिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगा। और इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 320 का, और इसके अलावा एक 400 के नज़दीक एक रेजिस्टेंस है। ये दो ब्रेक करके सस्टेन करे, फिर देख सकते हैं, दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर देखते हैं कि भाई क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं। ठीक है, और वैसे भी मुझे ये कंपनी बहुत ही, ये सभी गवर्नमेंट की कंपनीज मैनिपुलेट लगती है, कोई फोर्सफुली मैनिपुलेट करता है स्टॉक्स को। एनीवे, तो होप आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में होगा, और आई होप गोल्ड एंड सिल्वर में आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, आप डेफिनेटली यहाँ पे नई चैनल में ये जाके चेकआउट कीजिएगा, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। अकाउंट ओपन करना है जीरोधा का, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में, मैंने जीरोधा का बेसिस यूज करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की, तो आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कीजिएगा, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिएगा। कोई भी आपके फैमिली मेंबर का भी चलेगा, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी कम्युनिटी में, आपको स्क्रीनर्स सभी प्रोवाइड कर देगी, और आपको सिखाएगी भी कि क्या स्क्रीनर को कैसे यूज़ किया जाता है, जो आपके लिए मुझे लगता है काम आ सकते हैं सभी चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।